हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक बार मैं फिर अपने यूट्यूब चैनल मेटलर्जी विद विकास में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं जो ये टॉपिक लेके आया हूँ, आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू चेक वेल्ड पेनिट्रेशन। किसी पार्ट में जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हम उसमें हमारा जो वेल्डिंग किया हुआ पार्ट है या जो वेल्डिंग किया हुआ एरिया है वो दूसरे पार्ट में कितना फ्यूज हुआ है, कितना अंदर तक पेनिट्रेट हुआ है, हम आज आपको इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले फटाफट आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारों दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप नए हों तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आप कंटिन्यू वॉच करने वाले हैं, कंटिन्यू मेरा वीडियो देखने वाले हैं, तो आप कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। कोई कमी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो टॉपिक बताऊंगा वो है वेल्ड पेनिट्रेशन। वेल्ड पेनिट्रेशन, वेल्ड का मतलब ये है दोस्तों, वेल्डिंग। वेल्डिंग वेल्डिंग तो समझ रहे होंगे ना। वेल्ड वेल्डिंग। आज जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेल्ड पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन, वेल्ड पेनिट्रेशन। अब पेनिट्रेशन से सिंपल ये समझ में आ रहा होगा। पेनिट्रेशन का मतलब होता है पेनिट्रेट करना, अंदर जाना, होल करना, ये होता है पेनिट्रेशन का मतलब। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम वेल्डिंग करते क्यों हैं। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग हमें करने की जरूरत क्यों पड़ी। सेकेंड थिंग, कि वेल्डिंग कौन सी होती है, किस टाइप की होती है, ये मैं एक अलग सेशन में बताऊंगा आपको। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। आज मैं आपको बताऊंगा कि वेल्ड पेनिट्रेशन कैसे चेक करते हैं। काफी कमेंट में देखा हूं आया हुआ है कि सर आप वेल्डिंग पेनिट्रेशन के बारे में बताइए, वेल्डिंग पेनिट्रेशन के बारे में बताइए। तो मैं आज आपको वेल्डिंग पेनिट्रेशन के बारे में ही बताऊंगा। तो जो वेल्डिंग पेनिट्रेशन है दोस्तों, सबसे पहले वेल्डिंग करने का मतलब क्या हुआ। वेल्डिंग करने का मतलब क्या हुआ। वेल्ड 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 का मतलब होता है बिल्डअप, जोड़ना। जैसे कहते हैं ना, कई मंजिल बना दिया यार, मकान का कई मंजिल मंजिल बना दिया, कई बिल्डिंग बना दिया, तो क्या किया हमने, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर हमने जोड़ा ही तो है। और हमने क्या किया है, तो वेल्डिंग का मतलब जोड़ना होता है। अब कोई एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने का कोई ना कोई तो जरिया होना चाहिए ना। तो लोहे को जोड़ने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। एक इधर जब हम वेल्डिंग करेंगे तो इस पार्ट, ये है हमारा वेल्डिंग एरिया, वो इसको भी जोड़ेगा और इसको भी जोड़ेगा। दो पार्ट, समझ में आ रहा है दोस्तों, दो पार्ट ये जुड़ेगा। अब वेल्ड पेनिट्रेशन चेक कैसे करते हैं वो बताता हूं आपको। सपोज दैट ये एक पार्ट हो गया और ये अगला पार्ट हो गया, तो ना तो हम यहां जोड़ेंगे ना तो यहां जोड़ेंगे, जंक्शन तो यही होगा ना, हम यही तो जोड़ेंगे, जंक्शन यही होगा। तो हम वेल्डिंग कहां करेंगे, यहीं करेंगे। तो वेल्डिंग जब यहां करेंगे तो इसमें क्या है, वेल्डिंग हम यहीं करेंगे तो इस तरीके से वेल्डिंग होती, इस तरीके से। हम जब इस पे आर्क वेल्डिंग करेंगे या मिग वेल्डिंग करेंगे या टिक वेल्डिंग करेंगे, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग मैं आपको बता दूंगा। तो जब हम इस पे वेल्डिंग करेंगे तो ये ऐसे ही जुड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसको देख, इसको जो ये हमारा पार्ट है, ये हमारा वेल्डिंग किया हुआ पार्ट है। अब इसमें हमें क्या चेक करना है, ये जो हमने वेल्डिंग किया है ये इसके अंदर कितना पेनिट्रेट किया है, इसके अंदर कितना पेनिट्रेट किया है, कितना अंदर तक ये वेल्ड जुड़ा है। तो ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इस पार्ट को इस सेक्शन से, इसको ऐसे काटेंगे थ्रोली, ऐसे कटेगा ये पार्ट। नहीं समझे, एक बार फिर से समझाता हूं आपको।
ये है दोस्तों, ये। अब हम इसको कैसे काटेंगे, ऐसे थ्रूली काटेंगे, थ्रूली कटेगा ये। जब ये थ्रूली कटेगा तो ये हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितना पेनिट्रेट हुआ है और इसमें कितना पेनिट्रेट हुआ है। ठीक है, अब हम पेनिट्रेशन कैसे चेक करेंगे, हाउ टू चेक वेल्ड पेनिट्रेशन, वेल्डिंग पेनिट्रेशन हम कैसे चेक करेंगे, ये आप थोड़ा ध्यान से समझना दोस्तों, ये बहुत जरूरी चीज है। मैं आपको समझा रहा हूं कि वेल्ड पेनिट्रेशन कैसे चेक करेंगे। वेल्ड पेनिट्रेशन का मतलब है कि वेल्ड पेनिट्रेशन हम चेक कैसे करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको बता दिया, ये पार्ट है हमारा, ये वेल्डिंग किया हुआ एरिया है। अब यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से काट लिया, इस तरीके से काट लिया, इतना समझ में आया। कटने का तरीका वही है, एब्रेसिव कटिंग मशीन यूज करेंगे, जिसमें हम माइक्रो यूज करते हैं, एब्रेसिव कटिंग मशीन। कूलेंट चलता रहता है इसमें, जब कूलेंट चलता रहेगा तो आपका ठीक रहेगा, पार्ट जलेगा नहीं। अब जब इस पार्ट को हमने चेक कर लिया तो इसको, सॉरी, जब हमने इस पार्ट को कट कर लिया तो अब क्या करेंगे, ये पार्ट तो हमारे पास आ जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये हमारे पास आ गया। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, हल्का सा ग्राइंडिंग कर लेंगे, ग्राइंडिंग कर लेंगे। सरफेस हमारी क्या होगी, सरफेस हमारी रफ हो जाएगी। जब हम ऐसे काटेंगे तो ये एरिया हमारा रफ हो जाएगा, एकदम सरफेस क्लीन हो जाएगा। फिर इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम सॉल्यूशन डालेंगे। अब वही सिंपल, कौन सा सॉल्यूशन, 5% निटल सॉल्यूशन, 5% का निटल सॉल्यूशन, 5% का निटल सॉल्यूशन डालेंगे। अब जब 5% का निटल सॉल्यूशन होगा, इसमें वही तरीका, 5%, 5 ml, 5 ml HNO3, 95 ml मेथेनॉल, मेथेनॉल, ये हमारा 5% का निटल हो गया। इससे हम इचिंग करेंगे, इचिंग करके हम इसको स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप में देखेंगे दोस्तों, स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप में देखेंगे। जब स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप में देखेंगे दोस्तों, तो इसमें 3-4 चीजें हमें देखनी होती हैं। ठीक है, 3-4 चीज देखनी होती है। एक तो ये हो गया L1, लेग 1, ये हो गया लेग 2, L2। अब इसमें दोस्तों हम देखेंगे, ये जो हमारा इसके अंदर पेनिट्रेशन हुआ है, इसके अंदर, ठीक है, L1 L2 में हमारा कितना पेनिट्रेशन हुआ है, तो ये हो जाएगा इनसाइड द पेनिट्रेशन, इनसाइड द पेनिट्रेशन, ये हो जाएगी वेल्डिंग लेंथ। टोटल हमारी वेल्डिंग लेंथ कितनी है, वेल्डिंग लेंथ। तो यही 3-4 चीजें होती है दोस्तों, जो इसमें हमें देखना होता है। तो सिंपल है कि वेल्ड पेनिट्रेशन जो हम चेक करेंगे वो हम इसी तरीके से चेक करेंगे, स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप में L1 L2 पेनिट्रेशन, लेग में कितना पेनिट्रेशन हुआ है, ठीक है। उसके बाद टोटल TWL, टोटल वेल्डिंग लेंथ, टोटल वेल्डिंग लेंथ, ये। तो दोस्तों इसमें सिंपल अपने को यही देखना है कि जब भी हम वेल्डिंग करें, उसके बाद इसमें ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पोर हो रहा है, पोर का मतलब होल, ऐसा तो नहीं वेल्डिंग ले लिया और वेल्डिंग पूरी अंदर आई नहीं, यहाँ पे एयर बन गया, एयर बन गया तो यहाँ होल हो जाएगा। वेल्डिंग आपको पूरी दिखेगी, बट जब आप क्रॉस सेक्शन करोगे ना तो आपको ऐसे ऐसे छोटे छोटे ऐसे पोर दिखेंगे, ये नहीं अलाउ होता है वेल्डिंग में। ये इसका मतलब आपका वेल्डिंग जब हो रहा था तो यहाँ पे गैप रह गया, यहाँ पे आपका ड्यूरिंग वेल्डिंग जो है या तो करंट फ्लक्चुएट हो गया या तो आपका वायर कम ज्यादा हो गया, तो ये भी आपको अलाउ नहीं है। तो आपको एक तो पोर चेक करना है, होल चेक करना है। होल तभी चेक होगा दोस्तों जब आप कट करके सैंपल चेक करोगे। वैसे मोटा मोटा आपको बता देता हूं, वेल्डिंग जो ज्यादातर यूज होती है वो होती है आर्क टाइप वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग,
तो ज्यादातर अपनी मिग वेल्डिंग और टिक वेल्डिंग यूज होती हैं। आर्क वेल्डिंग तो जनरली यूज होता है, लेकिन ज्यादातर मिग और टिक वेल्डिंग यूज करते हैं। तो दोस्तों ये जो आपने सीखा आज कि वेल्ड पेनिट्रेशन, हाउ टू चेक वेल्ड पेनिट्रेशन, ये कुछ भी नहीं है, आपको सिंपल सा यही तरीका करना है जो मैंने आपको बताया है। बस आपको जगह जगह ये देखना है कि ऐसा तो नहीं कोई होल हो रहा है। होल जरूर आपको चेक करना है कि होल इसलिए हो जाता है, पोर जिसको बोलते हैं, वो इसलिए हो जाता है कि वहां पे कुछ ना कुछ इशू रहा होगा पैरामीटर का, इसलिए वहां पे होल हो गया, पोर आ गया। तो आपको लेग 1, लेग 2, विड्थ लेंथ, पेनिट्रेशन, डेप्थ एंड पोर, इतनी चीज आपको चेक करनी होती है। एक बार मैं लिख के आपको बता दे रहा हूं। L1, L2, TWL, total welding length inside the penetration of welding hole or pore, सेम चीज है। बस यही इतनी चीज आपको देखनी होती है वेल्डिंग में, और आपको कुछ नहीं चेक करना है। और आपका जो लेंथ, जो आपका सॉल्यूशन यूज होगा वो होगा नेटा सॉल्यूशन 5%। 5% में आपको सारा चीज दिख जाएगा कि क्या है कैसे है। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें आपको कोई डाउट लगे तो आप मेरे से जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको इमीडिएट रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो कैसे लगी आप मेरे को जरूर बताएं, वीडियो में कमेंट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।